नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन भाग 5 इस शीर्षक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के नए सिलेबस में अब सम्मिलित कर दिया गया है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में सम्मिलित कर दिया गया है। पहले जो आपके यूनिट रीजनिंग की हुआ करती थी वह अब मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के नाम से है, जहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड दोनों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इससे संबंधित यह 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर मैं चर्चा किया। यदि आप सभी उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की यह जो वीडियो है इसमें मैं रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर के आया हूं, उदाहरण के रूप में लाया हूं। आप देखेंगे ऐसे प्रश्नों का भी पूछा जाना लगभग तय रहेगा। संभावना इसकी रहेगी कि ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले देखिए आज की इस वीडियो में मैं जो उदाहरण लेकर के आया हूं उसमें आप देखेंगे आयु से संबंधित और रेशियो, आयु पर आधारित जो प्रश्न है आप देखेंगे मैं आयु से संबंधित प्रश्न को बना चुका हूं। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं मैं, वहां से आप जा कर के उसको देख सकते हैं, या आई बॉक्स में भी आप उसे देख सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है इसमें आयु से संबंधित और इसके अंतर्गत अनुपात इसको लाया गया है। ठीक है, तो देखें आयु से संबंधित मेरी वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो आप आसानी से यह जो कॉन्सेप्ट है, आयु से संबंधित प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप सब जान रहे होंगे। वैसा ही यहाँ पर भी है, बस आप देखेंगे थोड़ा सा क्या है कि इन प्रश्नों में अनुपात को भी जगह दे दिया गया है। अनुपात के आधार पर आयु से संबंधित प्रश्नों को बनाया गया है। तो देखें यह जो प्रश्न है, सबसे पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, देखिए प्रश्न है 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। बड़े छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो प्रश्न है इसमें आपसे भी पूछा जा सकता था कि छोटे छात्र की आयु बताइए या दोनों ही छात्रों की आयु बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यह जो हमारा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि छात्र की आयु क्या है। तो देखें छात्र की आयु क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 25, 21, 18 और 15। इसमें से क्या है, इसे हमको सॉल्व करके यही पता करना है। तो देखिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो छात्र हैं, दोनों छात्र हैं, इनकी आयु को हम मान लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, इनका जो अनुपात है 3 और 2 का अनुपात है। इनकी आयु का अनुपात क्या है, 3 और 2 है। तो हम मान लेंगे कि इनकी जो आयु है वह क्या है, 3x या 3z या 3y कुछ भी है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 का अनुपात है, तो हम यही मान लेते हैं कि इनका जो आयु है वह कितना है, 3y और 2y हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए y कट जाएगा तो अनुपात 3 और 2 का ही रह जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एक की जो आयु है कितनी है, 3y और दूसरे की 2y है। ठीक है, अब इसी पर हमको प्रश्न लगाना है। अब देखिए अगर इतने को हम देखें, पहला जो कथन है 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, तो इस आधार पर हमें मान लेंगे कि एक छात्र की आयु 3y और दूसरे छात्र की आयु कितनी है, 2y है। अब इसमें देख सकते हैं कि 3y क्या है, बड़ा है और 2y छोटा है। अगला स्टेटमेंट देखिए, इनमें से एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। भाई हमारा देखिए यहाँ पर चलेगा 3y है और ये 2y, तो बड़ा ये है। और कह रहे हैं कि दोनों क्या है, एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो 3y है यही अधिक है। यानी कि जिस छात्र की आयु 3y है वह दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा होगा। ठीक है, तो सीधा सा तात्पर्य क्या है कि अगर इस छात्र की आयु में से इस छात्र की आयु को घटा दिया जाए, यानी कि 3y में से 2y को अगर हम घटा दें तो यह जो अंतर होगा वह 5 होना चाहिए, यही ये कह रहा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि बड़े छात्र की आयु में से छोटे छात्र की आयु को घटा देंगे तो 5 वर्ष आएगा।
तो बड़े छात्र की आयु ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 3y माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर कितना होगा भाई 5, सीधा सीधा y का मान 5 आ गया, यानी कि अब हम y का मान रख दें इनकी उम्र में तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 बराबर 15 अनुपाते 5 गुणे 2 बराबर 10। देखिए आ गया, बड़े छात्र की आयु 15 वर्ष और छोटे की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर भी है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लगाएंगे। तो आइए चलिए सिस्टमेटिकली हम देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि छात्रों की आयु कितनी है, 3y और 2y। इस अनुपात के, यह जो अनुपात दिया हुआ है इसके आधार पर हमने मान लिया। देखिए जो सबसे पहले मैं यहाँ बताया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3y माइनस 2y, ये जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है जहाँ पर कह रहा है कि एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि यह जो है बड़े छात्र की उम्र होगी, जाहिर सी बात है 3y है तो बड़ा है। ठीक है, इसमें से इसको घटा दिया, 3y माइनस 2y बराबर 5, तो घटा देंगे, 3y में से 2y घटाएंगे तो y बराबर 5। तो ये हो गया हमारा क्या है, y का मान निकल गया। अब y का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए छात्रों की आयु कितनी हो जाएगी, 3y बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15 और दूसरे की 2y बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10। तो एक की आयु 15 हो गई और दूसरे की आयु यहाँ पर ये 10 वर्ष आ गई। तो बड़े छात्र की आयु कितनी है, ये पूछा है, बड़े छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़े छात्र की आयु हो जाएगी 15, ऑप्शन हमारा आ जाएगा चौथा। ठीक है, इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। चलिए आइए ऐसे ही एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यह प्रश्न है, यह क्या है, देखिए प्रश्न है हमारा, अमर और करण की वर्तमान आयु कितनी है। अमर और करण की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न है हमारा, अमर और करण की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात है। आगे कह रहा है प्रश्न में 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 रह जाएगी। अमर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अमर की वर्तमान आयु क्या होगा, 18 होगा, 22 होगा, 27 होगा या 32 होगा, क्या होगा, इसको आपको देखना है। तो चलिए आइए इसको हम कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए पहला जो हमारा स्टेटमेंट है कि अमर और करण की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है। तो यही जो अनुपात है इस आधार पर हम पहले यह मान लेते हैं कि इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो अनुपात 9 और 16 है तो मान लेते हैं 9x और 16x या 9y और 16y, इस प्रकार से हम मान लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रश्न की ही तरह। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे अमर और करण की वर्तमान आयु कितनी है, 9y और 16y। देखिए 9y और 16y है, तो अगर आप इसको अनुपात में लिखेंगे तो 9y अनुपाते 16y। ठीक है, अब अगर y कैंसिल कर देंगे, ये 0.9। ठीक है, 9y अनुपाते 16y। तो आप देखेंगे ये जब हमारा y कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 9 और 16 ही तो रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये अनुपात कितना रह जाएगा, 9:16 ही तो रह जाएगा, ये y जब हम कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो अनुपात है हमारा 9 और 16, इसके आधार पर हम इनकी उम्र मान लेते हैं। कौन सी, वर्तमान की। वर्तमान आयु कितनी है, 9y ये और 16y दूसरे की। ठीक है, तो ये जो 9y हो गई, देखिए क्रम से है 9 और 16, तो 9y किसका हो जाएगा, अमर का हो जाएगा। ठीक है, ये किसका हो गया, ये अमर का हो गया। ठीक है, और ये 16y किसका हो गया, करण का हो गया। ठीक है, अमर का आयु ये। अब देखें नेक्स्ट कह रहा है, अब अगला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये देखिए यहाँ पर 10 वर्ष बाद की इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो सबसे पहले तो हमको यह ज्ञात करना है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। ठीक है, भाई 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी वर्तमान आयु 22 साल है तो 10 साल बाद कितना होगा, 22 + 10 बराबर 32। यानी कि आज का जो उम्र है, जो वर्तमान उम्र है, जो वर्तमान आयु है, उसमें हम 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो यही देखिए हमने यहाँ पर किया है। 10 वर्ष बाद अमर और करण की आयु क्रमशः क्या हो जाएगी, देखिए वर्तमान में 9y है तो 10 वर्ष बाद 9y + 10 कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा अमर का आयु 10 वर्ष बाद की। अमर की आयु कितनी हो जाएगी, 9y + 10। और
कर्ण की आयु कितनी हो जाएगी, कर्ण की वर्तमान आयु क्या है 16y, हमने यही मान रखा है 16y, तो इसमें 10 जोड़ दें, लीजिए 16y प्लस 10, ये इसकी क्या हो जाएगी, कर्ण की 10 वर्ष बाद की आयु। सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए जो उम्र से आधारित वीडियो मैं बनाया हूँ, उम्र पर आधारित जो हमारा वीडियो है उसको आप देखिएगा, उसमें मैं इसको डिटेल में बताया हूँ कि कैसे हम इसको करते हैं, उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। भाई सीधी सी बात है, 10 वर्ष बाद की आयु का क्या करना है, हमको वर्तमान में 10 वर्ष जोड़ देना है। अब वर्तमान में कर्ण की आयु 16y है, तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष बाद की आयु हमको ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए यह कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:3 रह जाएगा। ये प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर जो इनकी आयु निकाला 9y प्लस 10 और 16y प्लस 10, पहले हम इसका अनुपात निकाल लें कि 10 वर्ष बाद अमर और कर्ण की आयु का जो अनुपात होगा वह अनुपात क्या होगा। तो देखिए 10 वर्ष बाद अमर और कर्ण की आयु का अनुपात, जो हमने उनका आयु निकाला है उसका अनुपात, भाई जो आयु है उसको हम सीधे सीधे क्या करते हैं, डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए 9y प्लस 10 अनुपाते 16y प्लस 10, ठीक है, ये इनका अनुपात हो जाएगा। 10 वर्ष बाद अमर और कर्ण की आयु का अनुपात क्या है, ये यही अनुपात इनका होगा। ठीक है, सीधा सा जैसे मान लेते हैं कि 10 वर्ष बाद किसी की आयु 25 हो और किसी दूसरे की आयु कितनी हो, मान लेते हैं कि 28 हो, ये है। तो इसका अनुपात हम कैसे करेंगे, दोनों के उम्र के बीच में क्या करेंगे, ये अनुपात का निशान लगा देंगे, यही यह अनुपात हो जाएगा, 25 अनुपात 28 हो जाएगा। और ये अगर कुछ कटने लायक रहेगा तो उसको हम क्या करते हैं, सरल करके छोटा बना देते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 रह जा रहा है, ये 2:3 रह जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह जो अनुपात है वह इस अनुपात के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही समानुपात में हो जाएंगे। तो देखिए आगे प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद अमर और कर्ण की आयु 2:3 यह दिया हुआ है। तात्पर्य सीधा सा ये है कि इनके उम्र का यह जो अनुपात मैं निकाला हूँ वह, ठीक है, और यह जो अनुपात प्रश्न में दिया गया ये दोनों क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अनुपात हमारे समानुपाती हैं, समानुपात में हैं। तो अब हम बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, तो जब हम ये कहते हैं कि यह अनुपात और यह अनुपात दोनों समानुपात में, इसका मतलब क्या है 9y प्लस 10 इज टू 16y प्लस 10, और ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शन का निशान, और फिर ये 2:3। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अनुपात हमारे समानुपात में हैं। तो ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो हमको क्या करना है, ये जो मध्य पद हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो बाह्य पद हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखेंगे मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आइए यही हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर 16y प्लस 10 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का। तो देखिए यहाँ कर दिया 2 गुणे 16y प्लस 10। अब ये देखिए 16y प्लस 10 ये क्या है, ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर इस पूरे में 2 से गुणा हो जाएगा, और इधर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखिए 9y प्लस 10 का 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 9y प्लस 10 ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए जब ये 2 का गुणा होगा तो 2 गुणे 16 बराबर 32y, और 2 गुणे 10 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, 32y प्लस 20 बराबर इधर 3 गुणे 9 बराबर 27y प्लस 3 गुणे 10 बराबर 30। अब देखिए यहाँ पर ये चर पद है और ये चर पद है, इसको हम क्या करें, एक पक्ष मिलाएं, और ये हमारा अचर पद है और ये अचर पद है, इन दोनों को एक पक्ष में। ठीक है, तो चलिए 27y को हम बाएं पक्ष में लाते हैं, और ये जो 20 है यहाँ पर बाएं पक्ष में है, इसको इधर हम ले जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। भाई देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस का निशान है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये देखिए 20 के सामने यहाँ तो प्लस है ही, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए 32y, अब ये 27y इधर आया तो माइनस 27y हो गया, और ये 20 इधर आया तो घट जाएगा क्योंकि प्लस है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए पहले से ही 30 है, 30 माइनस 20, 32 में से 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5y बराबर 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, 5y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 10/5। ठीक है, 5 से जब हम 10 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर 2।
ठीक है, देखिए यहाँ 5 और y के बीच में गुणा हो रहा है। जब ये इसका पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 को ये भाग दे देगा। ठीक है, 10/2। ठीक है, 2 से इसको गुणा कर देंगे, सॉरी 10/5। 5 से इसको जब हम भाग देंगे 10 को तो ये 2 बार जाएगा, तो आ गया y बराबर 2। अब देखें यहाँ पर y का मान हमें पता चल गया। अब हम y का मान यहाँ पर इनके उम्र में रख देंगे तो हमें क्या होगा, इनका जो उम्र है वह ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आइए करके देखते हैं। देखिए अमर की आयु कितनी हो जाएगी, 9y। देखिए हमने क्या मान रखा था अमर की आयु, 9y। तो यहाँ पर हो गया 9y बराबर 9 × 2 बराबर 18। ठीक है, y का मान 2 निकला है तो 2 हमने रख दिया, 18 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, करण की आयु निकालेंगे। करण की आयु हमने क्या मान रखा है, 16y। तो हो जाएगा 16y बराबर 16 × 2 बराबर 32। ये है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर अमर और करण की जो वर्तमान आयु है वह हमें ज्ञात हो गया। अमर की आयु कितनी है, 18, और करण की आयु है 32। प्रश्न किसका पूछा है, प्रश्न में पूछा है अमर की वर्तमान आयु। अमर की वर्तमान आयु 18। तो ये पहला वाला ऑप्शन ये सही होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बता करके इसको समाप्त करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए बात की गई 10 वर्ष बाद, तो इसको मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ। जब भी 10 वर्ष बाद की या 5 वर्ष बाद की बात की जाती है किसी के उम्र में, तो वर्तमान उम्र में हम उसको जोड़ देते हैं, या पहले की बात की जाए तो जैसे यदि कहा जाए किसी के उम्र में, वर्तमान उम्र में है ना, 5 वर्ष बाद की बात की जाती है। ठीक है, 5 वर्ष बाद की अगर हम बात करें, ठीक है, ये वह है। तो 5 वर्ष बाद की जब हम बात करेंगे तो उनकी वर्तमान आयु में 5 को हम जोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने मान लिया कोई भी, यहाँ पर अमर और करण की हमने बात की, तो अमर के हमने जो भी यहाँ पर दिया हो उसके अनुसार मैं मान लिया हूँ 9y और करण की 16y। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, इसमें हम 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, और यही यदि 5 वर्ष पहले की बात की जाए, 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो वर्तमान की जो आयु होगी उसमें हम 5 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जैसे अगर इस प्रश्न में हमने 9y मान रखा है तो 9y में हम 5 घटा देंगे। ठीक है, और करण की आयु 16y मान रखा है तो हम क्या करेंगे, इनकी 5 वर्ष पूर्व कितनी हुई, वर्तमान में जितना है उससे 5 घटा दिया, सीधा सा है। ठीक है, तो यह जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसे आपको ध्यान में रखना होगा, और जब भी आप प्रश्न लगाएं तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं और उसके अनुसार जितना भी आप सॉल्व कर सकते हैं उसको कर लें। जैसे इस प्रश्न में देखिए सबसे पहला कथन क्या है, अमर और करण की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9 और 16 है। तो इसके आधार पर आप मान लीजिए कि इनकी वर्तमान आयु 9y और 16y है। अब 10 वर्ष बाद की आयु तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर कॉपी पर करेंगे तो 10 वर्ष बाद, या यहाँ पर 10 वर्ष बाद अमर और करण की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 10, देखिए जोड़ दिया गया। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर उसका अनुपात दिया है, जब अनुपात दिया है तो यह जो इनकी आयु आई बीच में बस केवल क्या करना है, ये अनुपात का निशान लगा दीजिए, हो जाएगा इनके उम्र का अनुपात निकल जाएगा। और प्रश्न में यह जो भी दिया हो, इसका मतलब क्या है कि हमने जो उम्र निकाला उसका अनुपात और प्रश्न में जो अनुपात दिया, जो दोनों ही क्या होगा, दोनों ही समान अनुपात में होंगे। तो इन दोनों को हम फिर इस प्रकार से समानुपात में, प्रोपोर्शन में लिख करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व कर लेंगे तो जो भी हम वेरिएबल माने रहते हैं उसका मान हमें ज्ञात हो जाता है, और उसका मान जब हम अपने माने हुए आयु में पुट कर देते हैं तो वर्तमान आयु हमें ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम लगाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आपके लिए देखिए प्रश्न है, इसे आप लगाएं और अभ्यास करें ताकि आपको यह पता चल सके कि आप जो सीख रहे हैं वह कितना सीखे हैं। तो देखिए आपके लिए जो प्रश्न है वह है, एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का औसत 34 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 4, 48 वर्ष, 52 वर्ष, 56 वर्ष और 60 वर्ष है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसे आप सब कमेंट बॉक्स में लिख करके निश्चित ही आप कमेंट करें ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग
धीरे धीरे सीख रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वह जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वे सब उन तक पहुंचता रहे। और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि वे सभी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और हमारे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करें। धन्यवाद।